हेलो गाइस, वेलकम टू को। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों को 75 डेज चैलेंज का 13th डेज में स्वागत है। एंड मुझे पता है जो भी टास्क मैंने दिया था आप लोगों को लास्ट 2 वीक्स में आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से किया है। तो आज हम लोगों का सेकेंड वीक भी खत्म होने जा रहा है कि नहीं है। तो आज जो ये 13वां दिन है इसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से चीजों को रिवाइज करना है, क्योंकि संडे जो होता है अल्टीमेटली होता है फन डे भी होता है, प्लस थोड़ा सा हमें स्टडी भी करना होता है। ठीक है, तो किस तरीके से चीजों को इस वीक का या पिछले वाले वीक के चीजों को किस तरह रिविजन करना है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आज ऐसे पर्टिकुलरली वैसे कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 का बात नहीं है। ठीक है, आज ठीक है ओवरऑल बात है। ठीक है, अगर मैं आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 दोनों ही से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो वो मैं बोलूंगा कि अगर आपने दिस वीक में चीजों को अच्छी तरीके से किया है, जो भी मैंने टास्क आप लोगों को दिया था, अगर आपने उस टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है डे टू डे। अभी क्या हो रहा है देखिए, कुछ कुछ दिन ऐसा भी आता है जहां पे हम लोगों को मान लीजिए कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मान लीजिए आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि चलो कल हम लोग देख लेंगे। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आज के दिन का जो हम लोगों ने किया उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये संडे भी होता है, या बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डे वाइज भी उसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पनसेट नहीं करोगे तो जो दिन का आपने स्टडी नहीं किया उस दिन का क्या होगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर आप कैटेगरी 1 से हो या कैटेगरी 2, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने इस वीक का सारा टास्क प्रॉपरली तरीके से किया है, सही टाइम आपने आपने खुद को दिया है, जैसे मैंने टॉपिक वाइज चीजें बोला आपने उसी तरीके से टाइम दिया है, तो मैं आज के लिए आप दोनों ही कैटेगरी का मैं एक ही बोलूंगा बच्चों को। मैं आज दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को एक ही चीज बोलूंगा कि आपको आज के दिन उतना ज्यादा स्टडी नहीं करना है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट करना है, बिकॉज कल मंडे है। मंडे से हम लोगों का शेड्यूल इस बार जैसे लास्ट मंडे से हम लोगों का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया था, है कि नहीं है। इस मंडे से भी थोड़ा सा शेड्यूल आपको चेंज माइट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए उसके लिए खुद को मेंटली रेडी कीजिए एंड आज का दिन थोड़ा सा इंजॉय भी कीजिए। साथ ही साथ आज 1 से 1.5 आवर्स, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 से 1.5 आवर्स आप दोनों ही कैटेगरी के लिए बोलूंगा कि आप अपना जो प्रिपरेशन किए हो इस वीक का उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये तो हो गया सिंपल सा। मान लीजिए कि अगर आप कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नॉर्मल बच्चे हो, जहाँ पे आपने अपना कार्ड जो भी आपको टास्क दिया था वो आपने प्रॉपर्ली कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो आज के दिन आप लोगों का क्या है, एक बोनस डे। ठीक है, क्योंकि आज के दिन आप लोगों को 8 से 10 घंटा आपको एनी हाउ आपको देना ही पड़ेगा। तो इस 8 से 10 घंटे में देखिए 1.5 आवर्स होगा। ये तो आपको इंग्लिश में आज बोल के बात नहीं है, ईच एंड एवरी डे आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो इंग्लिश आप दोगे, ये तो आपने वीकली 6 दिन तो आपने स्टडी किया है, लेकिन आज जब इंग्लिश दोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। आज आपको फर्स्ट क्या करना है, इस वीक में आपने जो भी स्टडी किया है उसको एक बार रिविजन करना है। ठीक है, रिविजन प्लस क्विजेस देना है। क्विजेस देना है कम से कम इसी टाइम में 3 से 4 क्विजेस देना है। मान लीजिए एक साथ नहीं दीजिएगा, दो सुबह दे दीजिए, दो शाम को दे दीजिए। इस तरीके से क्विजेस देना है, उसके साथ साथ क्विजेस को एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं क्वांट की भी बात बोलता हूँ तो क्वांट में मैंने जो जो टॉपिक दिया था, मेरा अभी 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें से एक परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, उसके साथ साथ मैंने CISI दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक मोर और लेस मेरा कंप्लीट हो चुका है मेरा टास्क में। अभी अगर इसमें से और 2-3 टॉपिक में जोड़ देता हूँ तो देन उसके बाद मैं फर्दर कुछ सोचूंगा इस क्वांट का अरिथमेटिक पार्ट को लेके। तो देखिए अगर आपने इस टॉपिक में से कोई भी टॉपिक को अगर मिस किया है, देखिए अभी आपका शेड्यूल इस वीक में कैसा रहा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों टू बच्चे डिपेंड करेंगे। तो आपका शेड्यूल यहाँ पे कैसा रहा, तो उस हिसाब से अगर आपने कोई भी टॉपिक अगर मिस किया तो उस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखना है फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, 3 3 आवर जैसा देने का कोशिश आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, एक सिटिंग में मत दीजिएगा, एक सिटिंग में आपको देना नहीं है, 2-3 सिटिंग में दीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए उसके साथ साथ डीआई का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका प्रैक्टिस कम हुआ तो देखिए बार ग्राफ आप देख सकते हो, बार ग्राफ देख सकते हो आप। उसके साथ साथ आप कैसलेट भी देखिएगा, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीओपी के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप टेबल भी देख सकते हो, ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा ये टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स, ये सारा टॉपिक्स मिला के आपको जितना अच्छा लगे उतना बनाइए, बिकॉज देखिए मैंने डे का हिसाब से चीजों को सेट करके आप लोगों को दिया था। अगर आपने उसमें से मिस किया है तो आप भी आपका हिसाब से आपने किस तरीके से मिस किया, कितना क्वेश्चन आपने बनाया वो मुझे नहीं पता, उसका हिसाब से आप इन चीजों को एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें आपका 3 घंटे का टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए सेम टू सेम अगर मैं रीजनिंग का भी बोलता हूँ, देखिए रीजनिंग में भी अगर मैं मिसलेनियस टॉपिक का बात करूँ, मेरा मोर और लेस ऑल आपका टॉपिक हो गया, इसीलिए मैंने डाटा सफिशिएंसी जो है ये मैंने स्टार्ट करवा दिया था। बिकॉज ये डाटा सफिशिएंसी जो होता है ना, क्वांट का बोलिए रीजनिंग का बोलिए, टोटली डिपेंड होता है मिसलिनियस के ऊपर। लेकिन क्वांट का जो होगा वो थोड़ा सा आपको वो क्वांट वाला वो अरिथमेटिक के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज के ऊपर ध्यान देना है, तो ये डाटा सफिशिएंसी भी देखना है। और मिसलेनियस टॉपिक जो भी था आपका, सिलोजिज्म हो गया, ऑर्डिनल रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, उसके बाद जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा पीओ प्री लेवल का थोड़ा देखिएगा। क्लरिकल लेवल का अभी आशा करता हूँ कि फर्स्ट वीक में भी मैंने उसी लेवल का को करवाया था, और सेकेंड वीक में भी मैंने इनिशियल 2 से 3 दिन मैंने उसी लेवल का ही करवाया, करने के लिए बोला था एक्चुअली। लेकिन अभी क्या करना है, आपको थोड़ा सा पीओ प्री लेवल देखना है, क्योंकि आपका लेवल को थोड़ा सा इनहेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके साथ साथ अगर मैं पजिल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का बात करूं, तो इसमें भी मैंने कई सारे टॉपिक्स मैंने करवाया है, जैसे लिनियर का हो गया, ठीक है, अनसर्टेन नंबर्स हो गया, उसके बाद सर्कल हो गया, कल मैंने ट्राइंगल वाला भी दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ स्क्वायर का भी दे दिया मैंने, फ्लोर एंड फ्लैट फ्लैट वाला भी दे दिया, मैंने ये करने के लिए बोला था, डे वाइज भी मैंने बोला। तो ये भी जो टॉपिक्स है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी एक टॉपिक्स, ऐसा तो नहीं कि आपने किया ही नहीं, आपने तो किया तो है, जो जो टॉपिक्स आपका मिस हो गया वो सारा चीजें, और यहाँ पे जो जो चीजें है वो सारा मिला के आपको 3 घंटा यहाँ पे भी देना है। इसमें भी आप सेटिंग में थोड़ा सा 2 से 3 सेटिंग आप ले सकते हो, क्योंकि हर बच्चे क्या होता है ना कि 3 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटा नहीं बैठ सकते, बहुत बच्चे ऐसे भी है जो 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करना है, नो, खुद के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा सा देना है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मोरलेस अगर आपका चीजों का अच्छा खासा हो गया है, क्योंकि 6 घंटा 8 घंटा जैसा आपका हो गया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं और थोड़ा दूं, तो आप क्विजेस के तौर पे, आप क्वांट का क्विज दे सकते हो, रीजनिंग का क्विज दे सकते हो, ठीक है। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि ना थोड़ा सा रेस्ट कर लो आज के लिए, क्योंकि होल वीक में आप भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, कि नॉर्मल बच्चे तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे हो, तो दो बर्डन आपका सर पे ऑलरेडी है। उसके साथ साथ आज भी आप एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी मेंटल थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्सेशन का जरूरत है। तो आपको अगर लगता है कि ना आज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आप थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ना अभी थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ, तो और 1 घंटा आप देने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका आज का शेड्यूल होना चाहिए। और जो बच्चे नॉर्मल, जो बच्चे वर्किंग नॉन वर्किंग है, कैटेगरी 1 हो या कैटेगरी 2 हो, उनको तो मैंने बोल दिया है कि 1 से 2 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप अपना दे दीजिएगा, अगर आपने अपना काम को सही तरीके से इस वीक में कंप्लीट किया है तो। अगर आपने नहीं किया है तो उसको तो आज फिलअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से खुद से ऑनेस्ट होकर अपना काम कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज जो भी मैंने टास्क दिया आप लोगों को अच्छा लगा है, और आप लोग करोगे भी, मुझे पता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।